अष्टमः पाठः अपादान कारक पंचमी विभक्ति। जब किसी वस्तु या किसी अन्य वस्तु या स्थान से अलग होना पाया जाता है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। मतलब कोई भी वस्तु किसी चीज़ से या अलग होती है तो वहाँ पर अपादान कारक यानी कि पंचमी विभक्ति होती है। और पंचमी विभक्ति का चिन्ह होता है से। यथा वृक्षात् फलानि पतन्ति। यहाँ यथा मतलब होता है से, जैसे। वृक्षात् यानी वृक्ष से, फलानि यानी बहुत से फल, पतन्ति यानी गिरते हैं। तो वृक्ष से बहुत से फल गिरते हैं यानी वृक्ष से फल जो है वो अलग हुए, तो इसलिए यहाँ पर वृक्ष में आत प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति होगी। इस वाक्य में फल वृक्ष से अलग हो रहे हैं तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। और अपादान कारक का चिन्ह से यानी कि अलग होने के अर्थ में होता है, क्योंकि तृतीया विभक्ति का चिन्ह भी से होता है, लेकिन पंचमी विभक्ति का चिन्ह जो से है वो अलग होने के लिए होगा। और तृतीय विभक्ति का जो से होता है वो सहायता के लिए होता है। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। जिससे डरा जाए उसमें भी पंचमी विभक्ति होती है। मतलब जैसे सांप से डरना या चोर से डरना, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति होगी। जैसे सर्पात भयम यानी सर्प से डर, तो सर्प से डर होगा तो वह अलग होगा। सर्पात, सर्प मूल शब्द है, उसमें आत प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए वो बन गया सर्पात यानी सर्प से। तो ये अलग होने के लिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति होगी। पर उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर लतायाह में पंचमी विभक्ति है। लता जो है वो स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग में जो प्रत्यय लगेगा वो याहा लगेगा, तो यहाँ पे लतायाह यानी लता से। पुष्पाणी, अब चूंकि पंचमी विभक्ति में कोई भी चीज़ किसी से अलग होती है तो वहाँ पंचमी विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ विकसंती इस शब्द की जगह पे आएगा पतंती यानी लता से फूल गिरते हैं। क्योंकि विकसंती यानी लता में फूल खिलते हैं, तो यहाँ पे इस वाक्य का जो है वो मीनिंग बिल्कुल चेंज हो रहा है। तो विकसंती की जगह पतंती होगा, तब ये पंचमी विभक्ति के साथ ये वाक्य पूर्ण होगा। तो लतायाः पुष्पाणि पतंती होगा विकसंती के स्थान पर, यानी कि लता से फूल गिरते हैं, यानी कि लता से फूल अलग हुए। वृक्षात् पत्राणि पतंती यानी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पे वृक्षात् ये जो शब्द है इसमें पंचमी विभक्ति है। वृक्ष जो है ये पुल्लिंग शब्द है। महिला कूपात जलम आनयति। महिला कूपात, कूप यानी होता है कुआं, और इसमें आत प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए पंचमी विभक्ति हुई, यानी कुआं से। जलम यानी जल, आनयति यानी लाती है, तो जो जल है वो कुएं से अलग हुआ, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति होगी। तो महिला कुएं से जल लाती है। छात्राः विद्यालयात् आगच्छन्ति यानी छात्र विद्यालय से आते हैं, यानी विद्यालय से अलग हुए वो, तो विद्यालयात् में पंचमी विभक्ति होगी। बालकाः क्रीडा क्षेत्रात् आगच्छन्ति। बालक क्रीडा क्षेत्र यानी खेल के मैदान से आते हैं, यानी वो खेल के मैदान से अलग हुए, मैदान को छोड़कर वो आ गए, तो यहाँ पर क्षेत्रात् आत प्रत्यय लगा, यहाँ पर भी पंचमी विभक्ति होगी। मालाकारः उद्यानात् पुष्पाणि आनयति। तो जो मालाकार यानी कि माली, उद्यानात् यानी बगीचे, तो बगीचे से आत प्रत्यय लगा है उद्यान में, तो पंचमी विभक्ति हुई। पुष्पाणि बहुत से पुष्प, आनयति यानी लाता है। कृषकः क्षेत्रात् अन्नानि आनयति, और जो किसान है वो क्षेत्रात्, क्षेत्र यानी होता है खेत, और अब पंचमी विभक्ति है, आत प्रत्यय लगा है यानी खेत से। अन्नानि यानी अनाज, आनयति यानी लाता है। कृषकाः गृहात् क्षेत्रं गच्छन्ति। गृहात् आत प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे भी पंचमी विभक्ति यानी घर से। तो कृषकाः यानी बहुत से किसान, गृहात् यानी कि घर से, क्षेत्रम गच्छन्ति यानी खेत जाते हैं। बालकाः क्रीडा क्षेत्रात् गृहम आगच्छन्ति, और बहुत से बच्चे क्रीडा क्षेत्रात् यानी खेल के मैदान से घर आते हैं। गंग हिमालयात् निर्गच्छन्ति। गंग यानी गंगा नदी, हिमालयात यानी हिमालय से, निर्गच्छन्ति यानी निकलती
है। सह चोरात बिभेति, बिभेति यानी होता है डरना, सह यानी होता है वह, चोरात यानी चोर से, तो वह चोर से डरता है। अब यहाँ पर डरने के लिए भी जब होता है तो वहाँ पे भी पंचमी विभक्ति होती है, तो चोर में आत प्रत्यय लगा है यहाँ पर, इसलिए पंचमी विभक्ति है। देवालयम नगरात बहिर अस्ति, देवालयम, देवालयम यानी होता है मंदिर, नगरात यानी नगर से, बहिर यानी बाहर, अस्ति यानी है, तो जो मंदिर है वह नगर से बाहर है, तो नगरात में पंचमी विभक्ति है। विद्यायाः, अब यहाँ पर विद्याया यानी कि स्त्रीलिंग है विद्या शब्द, और यहाँ पे भी पंचमी विभक्ति हुई। बिना जीवनम व्यर्थम अस्ति, अब बिना शब्द भी जहाँ रहता है वहाँ पर भी पंचमी विभक्ति होती है, तो विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है, तो बिना शब्द लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति होगी। परिश्रमात बिना सफलता न भवति, परिश्रमात बिना सफलता न भवति, यानी परिश्रम, यहाँ पर भी बिना शब्द लगा हुआ है इसलिए परिश्रम शब्द में पंचमी विभक्ति आई है, तो परिश्रम के बिना सफलता नहीं होती है। ज्ञानात बिना शक्ति कुतः, यानी ज्ञान के बिना, यहाँ पे भी बिना शब्द है इसलिए ज्ञान शब्द में पंचमी विभक्ति आई है, तो ज्ञान के बिना शांति कुतः, कुतः यानी कहाँ। जननी आपणात शाकानी आन्यति, आपणात यानी होता है बाजार, तो जननी यानी माता, आपणात में पंचमी विभक्ति है, आत प्रत्यय लगा है यानी बाजार से, शाकानी यानी कि सब्जियां, आन्यति यानी लाती है, तो माता बाजार से सब्जियां लाती है। सूर्यात किरणाः निर्गच्छन्ति, सूर्यात पंचमी विभक्ति, आत प्रत्यय लगा है, तो सूर्य से जो है वह किरण निकलती है, निर्गच्छन्ति यानी निकलती है। अब यहाँ पर पंचमी विभक्ति, यहाँ पर जितने भी वाक्य दिए थे वो सभी एक वचन थे, पंचमी विभक्ति एक वचन, जैसे सूर्यात, आपणात, परिश्रमात। तो इसी प्रकार अगर हम बालक शब्द का लेते हैं तो बालक शब्द का पंचमी विभक्ति तीनों वचन हम बताते हैं, तो उसका बनेगा बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। लता का बनेगा स्त्रीलिंग लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः, और नपुंसक लिंग का बनेगा फलात, फलाभ्याम, फलेभ्यः।